हेलो दोस्तों, आज हम हीरे की संरचना, उसके गुण तथा उसके उपयोगों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम हीरे की संरचना के बारे में पढ़ लेते हैं। हीरे की संरचना में आपको ये बेसिक स्ट्रक्चर ध्यान में रखना है कि एक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है। यहाँ पे जो ये 4 कार्बन परमाणु जुड़े हुए ये पूरी श्रृंखला में आगे इसी प्रकार से रहेंगे। जो हमने यहाँ पे ये संरचना बनाई है, इस रचना को हम आगे बढ़ाते हैं। बड़े आसान तरीके से आप इस रचना को बना सकते हैं। अब यहां पे हम कार्बन परमाणुओं को जोड़ देते हैं। यहां पे जो हमने कार्बन परमाणु जोड़े हैं, ये कार्बन परमाणु भी 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़े होंगे। एक पहले से हैं तो अपने को 3 और लगाने हैं। 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 कार्बन परमाणु, कार्बन परमाणु, कार्बन परमाणु, कार्बन परमाणु और कार्बन परमाणु। 1, 2 और 3, ये हो गया कार्बन परमाणु। अब यहां पे जो हमने ये संरचना बनाई है, इस रचना को भी हम आगे बढ़ाते हैं। इस प्रकार से हम इस संरचना को आगे बढ़ा देते हैं। यहां पे भी हम कार्बन परमाणुओं को रख देते हैं। इसके बाद में ये कार्बन परमाणु भी 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़े होंगे। एक पहले से जुड़ा हुआ है तो 3 और लगाने हैं। 1, 2 और 3। 1, 2 और 3। 1, 2 और 3। इस प्रकार से हम यहां पे भी कार्बन परमाणु रख देते हैं। इसी प्रकार से 1, 2 और 3। 1, 2 और 3। थोड़ा सा हम इसको आगे बढ़ा देते हैं। ये जो कार्बन परमाणु है, ये भी 4 से जुड़ा होगा। 1, 2 और ये तीसरा और ये चौथा। तो दोस्तों, इस तरीके से आप आसानी से हीरे की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड बना सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, हम हीरे के गुण तथा उसके उपयोगों के बारे में भी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम गुणों के बारे में पढ़ लेते हैं। पहला गुण ये है कि कार्बन का एक क्रिस्टलीय अपर रूप है। आप जानते हैं कि कार्बन के क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय 2 अपर रूप होते हैं। तो यहाँ पे ये जो कार्बन का कौन सा है, क्रिस्टलीय अपर रूप है। दूसरा बिंदु है कि सभी इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग लेते हैं, यानी कि इस अवस्था में कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है। ऐसा इलेक्ट्रॉन जो बंध बनाने में भाग नहीं लेते, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन यहाँ पे सभी बंध बनाने में हिस्सेदारी रख रहे हैं। इसलिए यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं है, और मुक्त नहीं है इसलिए ही यह विद्युत का कुचालक होता है। जब कभी भी हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में मौजूद होते हैं तो वो विद्युत के सुचालक होते हैं। जैसे कि ग्रेफाइट के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस होती है, इसलिए ही वह विद्युत का सुचालक होता है। लेकिन यहाँ पे ये विद्युत का क्या हो जाता है, कुचालक होता है। सर्वाधिक ठोस पदार्थ है, इसका गलनांक होता है 3843 केल्विन। इसके साथ ही यहाँ पे जो कार्बन कार्बन के बीच की जो बंध लंबाई है वो 151 पिकोमीटर रहती है। इसके साथ ही हम इसके कुछ उपयोगों के बारे में भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि एग्जाम्स के अंदर हीरे के उपयोग भी पूछे जाते हैं। उपयोगों के अंदर इसका पहला उपयोग है तंतुओं के निर्माण के अंदर। आपने बल्ब देखा होगा, बल्ब के अंदर तंतु होते हैं जो कि टंगस्टन के बने होते हैं, तो उसी के अंदर हीरे का उपयोग होता है। दूसरा, आभूषण के निर्माण में सबको पता है, मोतियाबिंद जो हटाया जाता है उसके लिए एक स्पेसिफिक उपकरण होते हैं। उन उपकरणों के अंदर भी हीरे का यूज होता है। काटने के अंदर, पीसने के अंदर और ड्रिलिंग के अंदर। ड्रिलिंग मतलब छेद करने के लिए, पीसने के लिए और
काटने के लिए जिन उपकरणों का उपयोग किया जाता है उन उपकरणों के अंदर भी हीरे का उपयोग होता है। इस प्रकार से हमने दोस्तों आसानी से इसके उपयोग, इसके गुण और इसकी संरचना को पढ़ लिया।